हेलो एवरीवन, आई एम पंकज एंड वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स ऑन डिमांड विद आर्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे लैपिंग के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिनिशिंग ऑपरेशंस लिखा हुआ है। फिनिशिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम लोग डायरेक्टली हमारा जो टॉपिक है लैपिंग उसके ऊपर आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि लैपिंग होता क्या है। लैपिंग जो है एक फिनिशिंग ऑपरेशन ही है या फिर फिनिशिंग प्रोसेस है जिसे हम लोग सबसे आखिरी में परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे जो इसकी स्पेशलिटी ये है कि हम लोग लैपिंग में हमारे जो एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं यहाँ पे लूज एब्रेसिव ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं। अब लूज एब्रेसिव ग्रेन्स होते क्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने हॉर्निंग में पढ़ा था कि वहां पे जो एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं, हमारा जो हॉर्निंग टूल होता है उससे बॉन्डेड रहते हैं। जो टूल रहता है उससे एब्रेसिव ग्रेन वहां पे बॉन्डेड रहते हैं। बट जो लैपिंग है हमारा, यहाँ पे उस तरीके से कुछ नहीं होता। हमारे जो लैपिंग है इसमें हमारे जो एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं वो जो है इन द फॉर्म ऑफ लैपिंग कंपाउंड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि लैपिंग कंपाउंड क्या होता है। लैपिंग कंपाउंड जो है एक मिक्सचर है फ्लूइड, मतलब ऑयल बेस्ड जो फ्लूइड होता है, ऑयल बेस्ड फ्लूइड सस्पेंशन और जो स्मॉल एब्रेसिव ग्रेन्स है इनका मिक्सचर। जैसे कि हम लोग अगर इसे थोड़े सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहे तो हमारा जो ऑयल है वो रहेगा और साथ ही में जो एब्रेसिव ग्रेन्स रहेंगे इन दोनों का मिक्सचर रहेगा। और इसी को हम लोग जो है, हम लोगों का जो लैपिंग कंपाउंड है वो बोलते हैं। और ये जो लैपिंग कंपाउंड है इसे हम लोग इस तरीके से वर्कपीस और लैप के बीच में रखते हैं और उसके बाद जो लैप है इसे हम लोग मूव करते हैं और जो हमारा लैपिंग है ये परफॉर्म होता है। लैपिंग में भी सिमिलर तरीके से जैसे हॉर्निंग में होता था, मटेरियल रिमूव होता है और हमें जो सरफेस फिनिश मिलता है वो काफी अच्छा सरफेस फिनिश मिलता है। और लैपिंग जो है जैसे कि हम लोग जानते हैं फिनिशिंग ऑपरेशन है, तो इसका मेन इंटेंशन ही ये है कि हमें जो सरफेस फिनिश है वो काफी अच्छे क्वालिटी का ऑब्टेन करके दे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग लैपिंग को किस इंटेंशन से या फिर किस पर्पस के लिए परफॉर्म करते हैं। तो इसका पहला रीजन ये है कि हमें जो डायमेंशंस मिले वो बहुत ही एक्यूरेट मिले। दूसरा रीजन लैपिंग को परफॉर्म करने के पीछे अगर थोड़ा भी कम ज्यादा है, इसका जो शेप है, ज्योमेट्री है, थोड़ी भी कम ज्यादा हो तो उसे एक्यूरेट शेप में लाया जा सके, उसलिए भी हम लोग जो लैपिंग है उसे परफॉर्म करते हैं। और तीसरा रीजन ये है कि जो सरफेस फिनिश है वो बहुत ही रिफाइंड और बहुत अच्छा मिले। और चौथा रीजन लैपिंग को परफॉर्म करने का ये है कि जो दो पार्ट्स एक दूसरे के साथ मेट करते हैं उनमें एकदम अच्छा फिट मिले। अब इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखें तो जैसे कि ये दो पार्ट्स है जो कि एक दूसरे के साथ मीट होते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फिट है एकदम क्लोज फिट है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। तो इस टाइप का क्लोज फिट ऑब्टेन करने के लिए हम लोग जो लैपिंग है उसका इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा लैपिंग टूल रहेगा उसे हम लोग लैप बोलते हैं। और ये जो लैप है ये सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ होता है, जैसे कि कॉपर, लीड, वुड, कास्ट आयरन, सॉफ्ट स्टील, ब्रोंज, इस टाइप के मटेरियल्स का जो हमारा लैप है वो बना रहता है। और एक बात ये कि जो हमारा लैप होता है उसमें ये जो एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं ये लगे हुए नहीं रहते। लैप और जो एब्रेसिव ग्रेन्स होगा इसमें किसी भी टाइप का बॉन्ड नहीं होगा, दोनों की दोनों फ्री रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। और ये जो लैप होता है इसका शेप जो होता है जस्ट अपोजिट होता है ऑफ द शेप हमें जो है चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं लैप का शेप जो है वर्कपीस के शेप का जस्ट अपोजिट है। इसके पीछे रीजन ये है कि हमें जो शेप है, जो लैप में शेप बना हुआ है वो शेप हमें वर्कपीस में मिल सके, इसलिए दोनों का शेप जो रहेगा वो अपोजिट रहता है। उसके बाद हम जो यहाँ पे एब्रेसिव ग्रेन्स इस्तेमाल करते हैं वो जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड जो है इनके बने हुए होते हैं। अगर हम लोग मटेरियल रिमूवल की बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो ज्यादा मटेरियल हमें रिमूव करके देता है एज कंपैरिजन टू द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेकिन जो हमें सरफेस फिनिश देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो काफी अच्छा होता है सिलिकॉन कार्बाइड के कंपैरिजन में। जो सॉफ्टर नॉन फेरस मटेरियल्स होते हैं वहां पे हमें जो एब्रेसिव ग्रेन्स है इनका साइज थोड़ा छोटा, बहुत ही फाइन लगता है ताकि हमें जो सरफेस फिनिश मिले वो बहुत ही अच्छा मिले। उसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं कि लैपिंग को परफॉर्म कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमारा जो लैपिंग कंपाउंड होता है वो लैपिंग कंपाउंड को हम लोग हमारा जो लैप है उससे चार्ज करते हैं, मतलब जो हमारा लैपिंग कंपाउंड है उसे हम लोग रखते हैं, उसके ऊपर हम लोग लैप को प्लेस करते हैं और उसके बाद हल्का सा लैप के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके हम लोग हमारा जो लैप है इसे वर्कपीस के ऊपर में मूव करते रहते हैं। और इसे हम लोग तब तक मूव करते हैं जब तक हमारा जो वर्कपीस है वो लैप के शेप का ना आ जाए। उसके बाद जो लैपिंग है इसे दो तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, या तो इसे हम लोग मैनुअली भी परफॉर्म कर सकते हैं या फिर स्पेशली डिजाइन मशीन्स जो है उनका इस्तेमाल करके भी हमारे जो लैपिंग प्रोसेस है इसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं।
लैपिंग में हमें जो सरफेस मिलता है वो थोड़ा डल होता है और उसमें जो पैटर्न्स होते हैं वो इरेगुलर पैटर्न्स होते हैं, जबकि हम लोगों ने देखे थे कि हॉर्निंग में जो हमें सरफेस मिलता है वो एकदम ही ज्यादा मिरर लाइक होता है और वहां पे स्पेशल टाइप ऑफ जो है पैटर्न्स हमें दिखाई पड़ते थे सरफेस के ऊपर में। उसके बाद लैपिंग की एक स्पेशलिटी है इसमें कि हमारा जो लैप है इसे एक बार हम लोग चार्ज कर ले, मतलब लैप के नीचे जो हमारे अब्रेसिव ग्रेन्स है ऑयल सस्पेंशन के साथ, उसे हम लोग एक बार प्लेस कर लेते हैं और उसे हम लोग जो है एक स्पेशल मैनर में जो है घुमाते हैं आगे पीछे इन द फॉर्म ऑफ एट। जो है इस टाइप से जो है हमारा जो लैप है उसे वर्कपीस के ऊपर में घुमाया जाता है ताकि जो सरफेस फिनिश है वो अच्छा मिले। उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स जो है, जिसे मैंने बताया था सस्पेंशन में जो हम लोग ऑयल यूज करते हैं उन्हें हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स हम लोग बोलते हैं और इनके लिए एक स्पेशल नाम है व्हीकल्स। इनका इस्तेमाल होता है लैपिंग में सरफेस फिनिश को अच्छा ऑब्टेन करने के लिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं व्हीकल्स होते क्या है, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो व्हीकल्स है इनकी क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि हम लोग किसी भी मटेरियल को जब व्हीकल के तौर पर यूज करते हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज ये है, इसकी पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि हमारा जो व्हीकल और जो अब्रेसिव ग्रेन है ऑपरेशन के दौरान एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहे, दोनों अलग अलग ना फैल जाए। दूसरा ये कि हमारा जो व्हीकल है वो इजीली इवेपोरेट ना हो। तीसरा ये कि हमारा जो व्हीकल है वो नॉन कोरोसिव हो, वर्कपीस में किसी भी टाइप का कोरोजन कॉज ना करे। और चौथा ये कि हमारा जो व्हीकल है वो इजीली जो है हम लोग क्लीन करें तो निकल जाए, हमारा जो लैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए उसके बाद। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो वाटर सॉल्युबल कटिंग फ्लूइड्स, वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल और ग्रीसेस जो है ये कुछ मटेरियल्स जो है ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज रिक्वायर होती है एक अच्छे व्हीकल के लिए वो सेटिस्फाई करती है। जो हम लोग स्पीड का इस्तेमाल करते हैं लैपिंग को परफॉर्म करते वक्त वो होती है 100 टू 250 मीटर पर मिनट। जितना ज्यादा जो स्पीड रहेगा मटेरियल रिमूवल भी उसी के हिसाब से ज्यादा रहेगा। और जो हम लोग प्रेशर यूज करते हैं लैपिंग में, लैप पर हम लोग जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वर्कपीस के अगेंस्ट में वो जो है 0.01 से लेकर 0.03 एमपीए वराय करेगा सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए। लेकिन वहीं पे जब हम लोग हार्ड मटेरियल्स के ऊपर में लैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा 0.07 एमपीए। लैपिंग को हम लोग जो है फ्लैट सरफेसेस और साथ ही में जो सिलेंड्रिकल सरफेसेस है उन पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि हमारा जो लैप है और जो वर्कपीस है दोनों का जो प्रोफाइल है वो इस तरीके से मैच करता हो। उसके बाद हमारा जो लैपिंग है इसमें मैकेनिज्म जो है मटेरियल रिमूवल का कुछ इस तरीके से है कि जब हम लोग लैप को घुमाते रहते हैं वर्कपीस के ऊपर में, कुछ टाइम के बाद जो अब्रेसिव ग्रेन्स है, ये जो हमारा लैप है सॉफ्ट मटेरियल का होता है, तो इस होता क्या है कि हमारा जो लैप में हमारे जो एब्रेसिव ग्रेन्स है वो एम्बेड होना शुरू हो जाते हैं, मतलब घुसना शुरू हो जाते हैं। और जिस तरीके से ग्राइंडिंग में फिर मटेरियल रिमूव होता है उसी तरीके से जो है लैपिंग में भी मटेरियल रिमूव जो है होना शुरू हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्राइंडिंग में मटेरियल रिमूवल कैसा होता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ग्राइंडिंग के ऊपर में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोग इस लैपिंग का एक डिटेल में डायग्राम देखना चाहे तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। वर्कपीस होगा, वर्कपीस के ऊपर में हमारा जो लैपिंग कंपाउंड है उसे प्लेस किया जाता है, उसके ऊपर जो लैप है उसे हम लोग रखते हैं। उसके बाद इस लैप को हम लोग एक स्पेशल पैटर्न में 8 टाइप के पैटर्न में घुमाते हैं ताकि हमें जो सरफेस फिनिश है वो अच्छा मिले और हम लोग लैपिंग को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें। ये रहा एक क्रॉस एक डिटेल्ड व्यू। अगर हम लोग देखें तो इसका जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये रहा हम लोगों का फ्लूइड के अंदर में हमारे जो अब्रेसिव ग्रेन्स है वो होते हैं और ये रहा वर्कपीस और ये रहा लैप सरफेस। तो जब ये लैप सरफेस घूमता है उस टाइम पे हमारे लैप में जो ये अब्रेसिव ग्रेन्स है वो एम्बेडेड होते हैं और जो वर्कपीस है उसके अगेंस्ट में हम लोग थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं और जिस वजह से जो मटेरियल है वो रिमूव होना शुरू कर देता है वर्कपीस से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लैपिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या क्या एप्लीकेशंस है। शुरुआत करते हैं हम लोग लैपिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है उनके साथ। पहला, इंप्रूव सरफेस फिनिश बाय रिमूविंग पिक एंड वैलीज। जो भी अनइवन, मतलब कहीं पे अगर ऐसा मटेरियल बाहर निकला हुआ है, कहीं पे ऐसा मतलब मटेरियल प्रेजेंट ही नहीं है, इस टाइप के जो अनइवन सरफेसेस रहेंगे उनको रिमूव करने के लिए हमारा जो लैपिंग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसलिए हमें जो सरफेस फिनिश मिलता है वो काफी इंप्रूव्ड और अच्छा होता है। उसके बाद इंप्रूव सर्विस लाइफ ऑफ मूविंग पार्ट व्हिच आर सब्जेक्ट टू वियर।
जो भी मूविंग पार्ट्स है अगर उनका जो सरफेस है वो अनइवन है तो होगा क्या कि फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो उसका जो सर्विस लाइफ है वो भी कम होगा। लेकिन अगर हम लोग लैपिंग को परफॉर्म करें तो उस टाइप का जो अनइवन सरफेस है उसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं, और जो सर्विस लाइफ है मूविंग पार्ट्स की उन्हें हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद देयर इज एब्सोल्युटली नो डिस्टॉर्शन इन द वर्क पीस आफ्टर लैपिंग सिंस नो क्लैंपिंग डिवाइसेस आर यूज्ड। यहाँ पे हम लोग किसी भी टाइप का जो क्लैंपिंग डिवाइस है, मतलब जिसको हम लोग पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इसका इस्तेमाल जो लैपिंग में वो नहीं होता, इसलिए जो हमारा डिस्टॉर्शन है किसी भी टाइप का वर्क पीस में वो नहीं होता, वर्क पीस जैसा कि वैसा ही रहता है, क्योंकि हमें उसको वर्क पीस को पकड़ने के लिए हम लोग किसी भी टाइप का जो क्लैंपिंग डिवाइस है उसका इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद नो चेंज इन मैथोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लैपिंग है इसमें बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस होती है, इस वजह से किसी भी टाइप का जो मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस है लैपिंग में वो नहीं आता, वर्कपीस की मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि वैसे रहती है। उसके बाद एनी मटेरियल, किसी भी टाइप का मटेरियल हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग लैपिंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। नो मैटर कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट मटेरियल है, हम लोग उसके ऊपर लैपिंग को जो है परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज इसका यही है कि काफी स्लो प्रोसेस है और जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो भी काफी कम होता है लैपिंग में। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो लैपिंग बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है, जैसे कि इसको हम लोग ऑप्टिकल लेंसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, मैकेनिकल जो बियरिंग सरफेसेस है उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर वो जो भी सरफेसेस जहां पे हमें काफी अच्छा सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड होता है उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग लैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में जो वॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज कंपनीज है, पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है, ये भी कंपनीज जो है या फिर जो इंडस्ट्रीज है वो काफी ज्यादा हद तक जो है लैपिंग का इस्तेमाल करती है। ये था हम लोगों का कंप्लीट लेक्चर लैपिंग के ऊपर में, और इसके बाद हम लोग जानेंगे सुपर फिनिशिंग, पॉलिशिंग और बफिंग क्या होता है आने वाले लेक्चर्स में। अगर लैपिंग जो ये लेक्चर है इसके ऊपर में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, साथ ही में ईमेल्स और व्हाट्सएप भी है, आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।